आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे पता है कि इस समय जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ी चिंता चल रही है। आज हम सब मिलकर एक ऐसी बात करने वाले हैं जिसे हम अपने सोशल मीडिया पर खुलकर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज हमें इस पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि आज सवाल किसी एक पर्सन का नहीं है बल्कि पूरी कम्युनिटी का है। यह सवाल उन सपनों का है जो हमने CES टोकन को और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को लेकर देखे हैं। हर कोई यही चाहता है कि हमारा CES टोकन टू द मून चला जाए, उसकी कीमत आसमान छुए और जो विजन हमें दिखाया गया है वो हकीकत बन जाए। लेकिन गाइस, कड़वा सच ये है कि वीबूस्ट को लॉन्च हुए अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, फिर भी हमारा CES टोकन कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इसका सही कारण किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मिस्टर लाडो और उनकी पूरी कोर टीम इतनी एक्टिव होकर दिन रात काम कर रही है प्रोजेक्ट के लिए, लगातार यूटिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, फिर भी ग्रोथ क्यों दिखाई नहीं दे रही है। आज हम इसी के पीछे दो सबसे बड़े और सबसे कड़वे रीजन को शांत दिमाग से लॉजिक के साथ में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे बड़े कारण की। अगर हम इस पूरे मामले को गहराई से समझे तो सबसे बड़ा रीजन सामने आता है प्रोजेक्ट का कंटिन्यूअसली डिले होना और समय पर किए गए कमिटमेंट पूरे नहीं होना। हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। जब भी भरोसे की बात आती है तो लोगों के मन में सबसे पहले मिस्टर लाडो और उनके प्रोजेक्ट्स का नाम आता है। लोग आंख बंद करके सिस्टम पर और लाडो सर पर भरोसा करते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि उन्हें यहाँ एक उज्जवल फ्यूचर दिखाई देता है। पूरी कम्युनिटी अपनी तरफ से 100% देती है, दिन रात मेहनत करती है और पूरे सिस्टम को सपोर्ट करती है। लेकिन बदले में क्या मिलता है? जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने की बात कही जाती है वे अक्सर काफी देर से आते हैं। जो कमिटमेंट किया जाता है और वो कमिटमेंट समय पर पूरा नहीं हो पाता। जब ऐसा बार बार होता है तो मार्केट और कम्युनिटी दोनों के अंदर इन्वेस्टर्स का भरोसा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आज का क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम समय की कीमत नहीं समझेंगे, अगर हम ग्राउंड रियलिटी को नहीं सुनेंगे और केवल अपने फैसलों पर अड़े रहेंगे तो हम मार्केट से बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। और इसीलिए आज इस वीडियो के थ्रू मैं मिस्टर लाडो से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे इकोसिस्टम के लिए एक नया, प्रैक्टिकल और बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट रोड मैप दिया जाए जिसमें हर प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर हो सके। ऐसा होने से कम्युनिटी का खोया हुआ ट्रस्ट दोबारा से वापस आ सकता है और लोग फिर से पूरी एनर्जी के साथ सिस्टम के साथ में जुड़कर काम कर सकते हैं। गाइस, अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं और चाहते हैं कि CES टोकन और हमारा इकोसिस्टम के अंदर जो भी कमियां हैं सबसे पहले उनको सुधारा जाए, तो अभी कमेंट में अपनी राय जरूर लिख देना और साथ में क्रिप्टो गुरुकुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल दबा लेना ताकि CES, वीबूस्ट और हमारे पूरे इकोसिस्टम से जुड़ी हर एक सच्चाई और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, हर एक ग्रुप में शेयर कर देना ताकि रियलिटी हर किसी को पता चल सके। चलिए अब बात करते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े रीजन की, जो सीधे हमारे भरोसे और हमारे फंड से जुड़ा है। जब से मेटाफोर्स लॉन्च हुआ था तब से लेकर आज तक कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं। आप खुद याद करिए, SFC, SFCR, SFCR2, TR टोकन, यूनाइटवर्स, बिटफोर्स, NTC, एनर्जी और सबसे बड़ा नाम रॉयल्टी NFT। ये सभी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर कभी बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आज तक इनमें से कई चीजें अधूरी है। न इनके बारे में कोई स्पष्ट अपडेट आता है और ना ही ये बताया जाता है कि फ्यूचर में इनकी रियल यूटिलिटी क्या होगी। और इसी बीच जब वीबूस्ट लॉन्च किया गया तो हमको बताया गया कि इसके अंदर मौजूद BGB टोकन आने वाले प्रोजेक्ट्स में एनर्जी टोकन की तरह काम करेगा। लेकिन अब एक सामान्य इन्वेस्टर या ग्राउंड लेवल मेंबर आखिर BGB पर भरोसा कैसे करेगा जब पुराने प्रोजेक्ट से टोकन की यूटिलिटी ही आज तक हम लोगों को नहीं दिखाई गई है और ना ही कोई व्यक्ति हर महीने सब्सक्रिप्शन से अपने कीमती CES टोकन को खर्च करेगा। आखिर उसे इस चीज का फायदा कब मिलेगा? यही सवाल आज लगभग हर मेंबर्स के मन में चल रहा है।
अगर हम रॉयल्टी एनएफटी की बात करें तो लाखों लोगों की मेहनत और पैसा आज भी उसमें फंसा हुआ है। आज तक रॉयल्टी पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाई है और ना ही वॉलेट्स हुए हैं। अगर जेन्युइन रॉयल्टी होल्डर्स की बात करें जिनकी रेपुटेशन 100% थी तो उनकी संख्या पूरी दुनिया में लगभग 2 से 3 लाख लोगों के बीच होगी। इसके बावजूद आज भी पूरे टी&एस सिस्टम में रॉयल्टी के नाम पे 10% का फंड डिडक्शन किया जा रहा है, लेकिन रॉयल्टी का अब तक कोई भी अता पता नहीं है। आखिर कब रिस्टोर होगी रॉयल्टी, इसका कोई क्लियर जवाब हम लोगों को अभी तक सामने नहीं दिया है मिस्टर लाडो ने और ना ही उनकी टीम ने। अगर लाडो सर केवल रॉयल्टी सिस्टम को ही सही तरीके से दोबारा रीस्टार्ट कर दे तो लोगों के अंदर फिर से पैसिव इनकम की उम्मीद जग सकती है, कम्युनिटी का भरोसा वापस लौट सकता है और लोग खुशी खुशी सिस्टम में बने रहेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके रॉयल्टी हासिल करी थी, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, उन्हें अभी तक उसका पूरा हक नहीं मिल पाया है। आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वीबूस्ट का सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों को उठाते हुए दिखाई दे रहा है जिनके पास पहले से बहुत बड़ी क्वांटिटी में CES टोकन थे, जिन लोगों ने पहले CES को या तो अर्न किया था या तो फिर उनको टीम से कमाया था या फिर बाय किया था, या जिन्होंने पहले से काफी बड़ी होल्डिंग कर रखी थी। उन्होंने शुरुआती समय में बड़े बड़े लेवल्स को एक्टिव कर लिए और आज अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन जो नया पर्सन सिस्टम में आता है या जो ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहा है, उसे ऐसे महसूस होने लगा है कि यह केवल बड़े लीडर्स के लिए काम करने वाला सिस्टम बनकर रह गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि CES टोकन की कंटिन्यूअसली गिरती हुई कीमत पर ना तो मिस्टर लाडो की तरफ से कोई सीधा वीडियो अपडेट आ रहा है और ना ही कोई ऐसी अपडेट मिल रही है जिससे कम्युनिटी को भरोसा मिल सके। कई लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि उनके केवल एक सपना ही दिखाया गया था। तो गाइस, इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सभी भी इन प्रॉब्लम से परेशान हैं और ग्राउंड लेवल पर लगातार काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि ये बात सीधे मिस्टर लाडो और उनकी टेक्निकल टीम तक पहुंच जाए और उन्हें पता चलना चाहिए कि जो लोग ग्राउंड लेवल पर रहकर पूरे सिस्टम को खड़ा करते हैं उनके परेशानियां क्या है, ताकि हर छोटे बड़े मेंबर को उनका पूरा हक मिल सके। हम जानते हैं कि मिस्टर लाडो हम सभी के लिए काम कर रहे हैं, मगर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम पे प्रोजेक्ट को डिलीवर करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक बात और, यह इस सीरीज का केवल पहला भाग है। अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे जिनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। गाइस, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ताकि मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपके नाम के साथ में वीडियो में इंक्लूड कर पाऊं। तो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही जल्दी पार्ट 2 इसका लेकर आने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिस्टम में बने हैं और बने भी रहेंगे और मिस्टर लाडो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ के उसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी हम लोगों के सामने लेकर आएंगे।